एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे आपके जो क्वेश्चन हैं पीजीटी के फर्स्ट यूनिट के। उसे एक वीडियो मैंने यूनिट की कि जो कोई प्रैक्टिस सेट की है डाल दी है, आपने नहीं देखी तो देखिए ज़रूर और अपने जो नॉलेज को इंक्रीज़ करिए। और फर्स्ट यूनिट के जो कंटेंट है, फर्स्ट यूनिट का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें से सभी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिससे आप रिवीजन भी होगा और आपका प्रैक्टिस भी डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एनटीए-नेट या पीजीटी की या जेआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 31 है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक मानवशास्त्र की तुलनात्मक समाजशास्त्र के समक्ष माना है? निम्न में से किसने सामाजिक मानवशास्त्र की तुलना समाजशास्त्र के समकक्ष माना है? तो आपके जो तुलना की है मानवशास्त्र को समाजशास्त्र के समकक्ष किसने की है? तो ये जो आपका आंसर है इसका आप गेस करिए। तो इसका जो आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन है। इन्होंने मानवशास्त्र को समाजशास्त्र के समकक्ष माना है। ठीक है, तुलना की है। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है, मानवशास्त्र को समाजशास्त्र से मिलाने वाली शाखा का नाम बताइए। मानवशास्त्र को समाजशास्त्र से मिलाने वाली शाखा कौन है? भौतिक है, मानवीय, सामाजिक है, मानवशास्त्री है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो शाखा है वो आपकी है सामाजिक मानवशास्त्र। कौन? सामाजिक मानवशास्त्र, है ना। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है 33, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में है, तो आप देखना चाहते हो देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। और ये जो बुक लिखी है एथनोमेथोडोलॉजी, ये लिखी है आपके हेरोल्ड गारफिंकल ने। किसने? हेरोल्ड गारफिंकल। आंसर जो हमारा है वो डी राइट है। नेक्स्ट है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी इन एन इंट्रोडक्शन। ये पुस्तक किसकी है? मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक जो लिखी है आपके, वो लिखी है आपका थिंकर हैं अब्राहिम ने। किसने? अब्राहिम ने। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, आंसर हमारा जो होगा ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ये ब्लर थोड़ा सा है तो ठीक है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो बुक है किसकी है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया बुक किसकी है? ऑप्शन दिए सी राइट्स मिल, W.H. जॉनसन, कार्ल मैनहीम, एलेक्स इंकल। कौन है? तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो बुक लिखी है आपकी, वो लिखी है कार्ल मैनहीम ने। किसने? कार्ल मैनहीम ने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। एग्जाम में अब पूछी गई थी पीजीटी में, एनटीए-नेट में क्वेश्चन ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्वीकार किया है? समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में, स्वरूपों को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्वीकार किया है या स्पष्ट किया है? ये आपके जो थिंकर हैं वो हैं आपके हैं मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। ठीक है, आंसर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समन्वयवादी संप्रदाय का समर्थक है? समन्वयवादी संप्रदाय का, तो ये आपके जो थिंकर हैं वो हैं आपके सी गिन्सबर्ग। कौन है? गिन्सबर्ग। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, आंसर आपका है बी, समाज का विज्ञान। नेक्स्ट है, कांट ने समाजशास्त्र के मुख्य भाग बताए, तो इन्होंने कितने बताए थे? तो इन्होंने जो बताए थे आपके भाग वो ए और बी, सामाजिक वर्णकीय और स्थैतिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।
समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये आपका जो आंसर है इसका एलेक्स इंकल ने कहा है। आंसर हमारा सी राइट है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है कैसा? व्यवहारिक, परतंत्र, आदर्शात्मक, आत्मनिर्भर। तो ये जो आपका आंसर है इसका, ये आपका है डी, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का निम्नलिखित विभाजन किसने दिया है? किसने दिया है या किया है? सामाजिक प्रारूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाजशास्त्र। तो ये जो आपका है आंसर, इसमें आंसर है आपका बी, दुर्खिम जी ने। इन्होंने जो विषय क्षेत्र है उसका विभाजन सामाजिक प्रारूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र के आधार पर किया है। निम्नलिखित कथन किस समाजशास्त्री का है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है? तो ये जो आंसर है आपका जॉर्ज सीमेल का है। इन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया है। और मैंने जो डेफिनेशन की वीडियो डाली थी उसमें सभी ये जो डेफिनेशन है दी हुई हैं, तो आप उसने नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट करें, ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें सभी जो डेफिनेशन है समाजशास्त्र की थिंकरों की जो इम्पॉर्टेंट हैं मैंने लिखी हुई हैं, इंक्लूड किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। ये किसका है? विज्ञान भी आ जाता है, अध्ययन भी आ गया। तो ये है आपका दुर्खिम जी का है। प्रतिनिधानों की बात जो करते हैं सामूहिक, वो दुर्खिम जी करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? ये मैंने कमेंट बॉक्स में भी ये डाला था। तो ये है आपका एलेक्स इंकल जी का व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? समाजशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? समूहों का, प्रक्रियाओं का, संबंधों का। तो आई थिंक ये हम सभी का अध्ययन करते हैं। तो आंसर जो आपका होगा डी राइट हो जाएगा। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? ये सामाजिक तथा असामाजिक प्रक्रियाएं, सभी प्रकार की संस्थाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं, उपयुक्त से सभी। तो सामग्री जो है समाजशास्त्र की क्या है? वो आपकी है सभी, जो ऑप्शन दिए हैं सभी होंगे। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या? ये भी मैंने डाला हुआ था क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है आपकी पहली पुस्तक जो है हर्बर्ट स्पेंसर जी ने लिखी है। ठीक है, और वो बुक है जो उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर जी ने लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की लिखी हुई बुक है। ये प्रथम पुस्तक है समाजशास्त्र की। ठीक है। नेक्स्ट दास कैपिटल जो है ये किसकी है? ये आपका है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सोसाइटी के लेखक हैं। सोसाइटी के लेखक कौन है? सोसाइटी के लेखक कौन है बताइए। सोसाइटी के लेखक जो हैं आपके मैकइवरन पेज हैं। कौन है? मैकइवरन पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों, ह्यूमन रिलेशनशिप के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है आपके ह्यूबर ने। किसने? ह्यूबर ने। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है? तो ये जो विवरणात्मक, संश्लेषणात्मक और संरचनात्मक पक्षों का विवरण है, ये बताया है आपके जो थिंकर हैं मिचेल, डंकन मिचेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का व्यवस्थित विश्लेषण करने वाली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का जो प्रकाशन हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपकी हुई थी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पहली पुस्तक है। ठीक है, और ये आपकी लिखी गई थी 1877 में। 1877 में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय
के संस्थापक कौन थे शिकागो संप्रदाय के? तो ये थे आपके एल्विन स्मॉल। कौन थे? स्मॉल थे। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट है विज्ञान विज्ञान ही है, ये भी हमने कवर किया था जब फर्स्ट यूनिट हम कवर कर रहे थे, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ये शब्द किसका है? तो ये आपका है लैंडिस का। किसका? लैंडिस का। नेक्स्ट है 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन प्रभावित था। किससे था? विकास की अवधारणा द्वारा, आधुनिकीकरण की अवधारणा द्वारा, उद्विकास की अवधारणा द्वारा, प्रगति की अवधारणा द्वारा। तो 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतक प्रभावित थे, वो प्रभावित थे उद्विकासी की अवधारणा द्वारा। आंसर हमारा जो है राइट है सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया? और कब के, कहाँ के हैं? ये भारत के पूछे जा रहे हैं, भारतीय हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद में सम्मानित किए गए थे अध्यक्ष के रूप में, वो हैं आपके एम.एन. श्रीनिवास। कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में एम.एन. श्रीनिवास को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ। तो भारत में जो समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, प्रथम युद्ध के बाद, द्वितीय युद्ध के बाद। तो ये जो आपका है ये कब हुआ था? तो आपका जो आंसर इसमें है वो है प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र की पहली शोध पत्रिका इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये जो प्रकाशन हुआ था शोध पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिकल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजिकल, ये हुई थी आपकी 1920 में। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे ये अध्यक्ष? तो ये थे आपके फ्रैंक वर्ड। कौन थे? लेस्टर फ्रैंक वर्ड, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के प्रथम अध्यक्ष फ्रैंक वर्ड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ती हूँ। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका निम्नलिखित में से क्या है? सॉरी, मैंने ही आंसर बता दिया। बुलेटिन जो है ये पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पत्रिका, तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्र को एक शिल्प माना? शिल्प मैंने फर्स्ट यूनिट कवर कराई थी, तो ये क्वेश्चन था। तो ये कौन है बताइए आप? ये सी राइट्स मिल है, शिल्प कह के पुकारा है। निम्नलिखित में से कौन से कारक नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? तो ये उत्तरदायी रहे हैं, कूट भी दिए हुए हैं, तो कूट देख लेते हैं। तो कौन कौन है बताइए? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता क्रांति। तो बताइए। तो आंसर जो आपका है इसमें वो आपका है ए और 2, मतलब 1 और 2 है, स्वतंत्रता क्रांति है, वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? तो शिकागो, पेरिस, कोलंबिया या बर्लिन विश्वविद्यालय। तो आंसर जो आपका है वो आंसर राइट है आपका 64 में ए, शिकागो। शिकागो विश्वविद्यालय जो था, विभाग था, उसकी स्थापना जो हुई थी 1892 में हुई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, अगली वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो सबसे पहले हुई थी आपकी, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अभी तक आपने जो फर्स्ट यूनिट है वो कवर नहीं की है तो सीक्वेंस से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो आराम से उसे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है,
नेक्स्ट वैकेंसी है जो जल्दी ही आने वाली हैं, तो तैयारी अपनी करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।